ये पश्चिमी दुनिया के नरक के यमराजों का एक समूह है, लेकिन वे आत्माओं का न्याय अच्छे या बुरे के आधार पर नहीं, बल्कि इस पर करते हैं कि मरने के बाद वे कितनी ईमानदारी से भेंट चढ़ा सकते हैं। वे अमीर लोग जो अपने साथ दफनाने के लिए वस्तुएं लाते हैं, यदि वे सत्य के पंख से भारी होती हैं, तो पुनर्जन्म के द्वार पर जाकर अनंत जीवन का आनंद ले सकते हैं। दूसरी ओर गरीब लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं, उनके पास देने के लिए पंख से भी हल्की वस्तुएं होती हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें नरक में डाल दिया जाता है और वे पुनर्जन्म नहीं पा सकते। ये दृश्य देखकर को आकाश के देवता से मदद लाने भेजा। अब केवल वही इस अज्ञात आपदा को हल कर सकते थे। दरअसल जब रेगिस्तान के देवता सेत ने ज्ञान के देवता का मस्तिष्क चुरा लिया, तो वह सभी देवताओं की शक्तियों को मिलाने की कोशिश करने लगे, जैसे कि रक्षक देवता के पंख, जीवन के देवता का दिल, ज्ञान के देवता का मस्तिष्क और आकाश के देवता की शक्ति की आंख। सभी को उन्होंने अपनी देवता की पोशाक पर लगा लिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समय उनकी शक्ति देवताओं में सबसे अधिक थी। अब जब उसके पास उड़ने की क्षमता है, तो उसने सबसे पहले बाहरी अंतरिक्ष में जाकर सूर्यदेव के पिता से पूछा कि उन्होंने उसकी प्रजनन क्षमता क्यों नष्ट कर दी। लेकिन सूर्य देवता ने कहा कि यह केवल उनकी परीक्षा थी, क्योंकि वह चाहते थे कि सेत उनकी जगह लें और नहीं चाहते थे कि वह अनंत ब्रह्मांड में अपने प्रियजनों की पीड़ा सहे। ये सुनकर सेत को विश्वास नहीं हुआ। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनके पिता ने अपनी जगह लेने के लिए उनके पुरुषत्व के प्रतीक को क्यों नष्ट कर दिया। जितना वह सोचता गया, उतनी तेजी से उसका गुस्सा फूटा। उन्होंने तलवार निकाली और पिता के सीने में घोंप दी और ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली सूर्य देवता का भाला छीन लिया। फिर वह पृथ्वी पर लौट आए और उस मंदिर के ऊपर खड़े हो गए जहां उन्होंने अपनी उपलब्धियों को साबित किया था। सूर्य देवता के भाले के मार्गदर्शन में विशालकाय जानवर को नील नदी की ओर ले जाया गया, ताकि वह मानव दुनिया के जीवन स्रोत को निगल सके। वह इस दुनिया को नष्ट कर सृष्टि के देवता बनकर मानवता को फिर से बनाना चाहते थे। इस महत्वपूर्ण समय पर उन्होंने मंदिर के वास्तुकार को पकड़कर 2 लोगों को छत पर ले जाने के लिए कहा, लेकिन समय बहुत कम था। कोई और रास्ता न देखकर क्रूज खिड़की के बाहर आए और मंदिर की चोटी पर चढ़ने का फैसला किया। वह पीछे से हमला करना चाहता था, लेकिन 6 वस्त्रों से सुसज्जित सेत ने उसे पहले ही देख लिया। दुश्मन से मिलते ही आंखों में गुस्सा झलकता है, लेकिन हॉरस ने केवल आधी शक्ति ही वापस पाई थी, इसलिए वह सेत का मुकाबला नहीं कर सकते थे और जल्द ही उनका हथियार टूट गया। जब सेत ने सूर्य देवता का भाला सक्रिय किया और अपने भतीजे को मारने की तैयारी की, तो बेकर ने समय पर चेन फेंककर इनफ बीस्ट की शक्तिशाली ऊर्जा को मुक्त कर दिया, जिससे विशालकाय राक्षस को पृथ्वी से बाहर निकाल दिया गया। दुनिया में फिर से शांति लौट आई। इस समय मानव दुनिया में एक छोटी लड़की ने शक्ति की आंख पाई और उसे हेरूस को सौंप दिया। हेरूस ने अपनी शक्ति फिर से प्राप्त कर ली, लेकिन बेक गंभीर चोटों के कारण दुखद रूप से चला गया। हेरूस ने उससे और उसकी प्रेमिका को एक साथ रखा ताकि वे एक साथ दफनाए जा सकें। लेकिन अचानक एक सुनहरी रोशनी आई और सूर्य देवता स्वयं धरती पर आ गए। असल में सूर्य देवता कभी किसी का एहसान नहीं रखते। उन्होंने हेरूस से उसकी इच्छा पूछी। थोड़ी देर सोचने के बाद हेरूस ने सूर्य देवता से बेक और उसकी प्रेमिका को पुनर्जीवित करने की मदद मांगी। एक सुनहरी रोशनी के साथ बेक और उसकी प्रेमिका फिर से जीवित हो गए। सब कुछ समाप्त होने के बाद हेरूस जनता की आवाज में फिर से सिंहासन पर बैठ गया, लेकिन उसके दिल में एक और काम बाकी था, और वह था पश्चिमी दुनिया में जाकर अपनी प्रेमिका रानी को ढूंढना। इतने भयानक और विशाल अजगर का सामना करते हुए साहसी महिला ने बस शांतियों को लेकर मकबरे में छिप गई और बच गई। और वह प्राचीन मिस्र के प्रेम देवता थे, जो सभी एकल जीवों को मोहित कर सकते थे। इस बार वह हॉरस को उसका सिंहासन वापस दिलाने के लिए आए थे। जब से रेगिस्तान के देवता ने सत्ता हथियाई, उसने समर्पण न करने वाले देवताओं को मार डाला और पूरे राज्य में तबाही मच गई। वह इसे सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन सेठ को हराने के लिए उन्हें पिरामिड जाना होगा और उसकी शक्ति के स्रोत रेगिस्तान की आग को बुझाना होगा। लेकिन इससे पहले उन्हें ज्ञान के मंदिर जाना होगा और ज्ञान के देवता की मदद लेनी होगी, क्योंकि पिरामिड में प्रवेश करने के लिए उन्हें स्फिंक्स के सवाल का सही उत्तर सेट पहले से ही घात लगाकर तैयार था। जब सभी असावधान थे, उसने प्राचीन मिस्र का सबसे शक्तिशाली खजाना ले लिया। इस समय मानव युवक बेक ने गैलेक्सी का पानी लिया और स्रोत की आग बुझाने की तैयारी की, लेकिन सेठ ने उसे रोक दिया। उसने बेक से कहा कि राजा को अंडरवर्ल्ड से लोगों को वापस लाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हर चीज का अपना नियम होता है। हॉरस अपनी प्रेमिका को वापस नहीं ला सकता। यह सुनकर बेक ने अविश्वास में हॉरस की ओर देखा, लेकिन तभी सेठ ने अचानक गैलेक्सी का पवित्र पानी छीन लिया। फिर हॉरस की निराशा भरी नजरों के सामने उसने मुश्किल से प्राप्त पवित्र पानी गिरा दिया। वह बेक की जीवन मृत्यु की परवाह किए बिना अपनी प्रेमिका को बचाने की दृढ़ता की प्रशंसा करता था, लेकिन अंततः वह दूसरों द्वारा मूर्ख की तरह खेला गया। कुछ लोगों में फूट डालने के बाद उसने घृणा से भरे चेहरे के साथ सभी को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वह चला गया, हॉरस ने बंधनों को तोड़ दिया। शिकट से निकलने के बाद प्रेम देवता ने निराश बेक को देखा और उसका दिल दुखी हुआ। उसने हेरूस की जगह लेने का फैसला किया और जादू करके मृत्यु के देवता अनुबिस को बुलाया ताकि वह मदद कर सके। उसने बेक की प्रेमिका को पर्याप्त खजाना देने की योजना बनाई, जिससे वह पुनर्जन्म ले सके। लेकिन सौदा पूरा करने के लिए प्रेम देवता को अपनी सील की हुई कंगन हटानी होगी और पश्चिमी दुनिया में अपनी महिला स्वामी के पास वापस जाना होगा। ख्रुश्चेव से भावनात्मक विदाई के बाद प्रेम देवता ने दृढ़ता से सील की हुई कंगन को हटा दिया। उसने खुद को राक्षसों द्वारा ले जाने दिया। हॉरस ने अपने हाथ में सील की हुई कंगन को देखा और बहुत दुखी हुआ, लेकिन अंततः प्रेम देवता के वादे को निभाने का फैसला किया। इस आदमी की सहन शक्ति कितनी मजबूत है, जमीन पर गिरी नौकरानियों का ढेर इसका सबसे अच्छा प्रमाण है। उसका नाम हेरूस है। वह व्यवस्था के आकाश के देवता है। यह प्राचीन मिस्र का समय है, जहाँ मनुष्य और देवता साथ रहते हैं और देवताओं का मनुष्यों पर शासन है। आज हेरलुस के राज्याभिषेक का दिन है।
यार उठाया और सोचा, क्योंकि वह दोनों आंखों से अंधा था, वह दूसरे व्यक्ति की सटीक स्थिति का पता नहीं लगा सकता था। मजबूरी में उसे मानना पड़ा, लेकिन अब उसके पास कोई बोलने का अधिकार नहीं था। केवल दूसरे शक्ति की आंख प्राप्त करके रेगिस्तान के देवता सेत को हराकर और राज्य का सिंहासन वापस लेकर वह राजा के रूप में अंडरवर्ल्ड से अपनी प्रेमिका को वापस ला सकता था। अपनी प्रेमिका को बुझानी होगी, और मिल्की वे ठीक सूर्य अंतरिक्ष यान के नीचे स्थित है। चूंकि हॉरस के पास केवल आधी देवता की शक्ति थी, वह आकाश के देवता में परिवर्तित नहीं हो सकता था, इसलिए उसे ब्रह्मांड के द्वार पर घुटने टेक कर अपने दादा सूर्य देवता से मदद मांगनी पड़ी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हॉरस तुरंत स्वर्ण योद्धा में बदल गया। वह बेग को लेकर ऊपर की ओर बढ़ा और जल्दी ही सूर्य देवता के जहाज पर पहुंच गया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सूर्य देवता हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें हर समय ब्रह्मांड के विशाल राक्षस से सावधान रहना पड़ता था ताकि वह पृथ्वी को नुकसान न पहुंचा सके। इसके अलावा पृथ्वी के सभी निवासी उनके बच्चे थे, उन्हें सभी के साथ समान व्यवहार करना था और किसी के कार्यों के कारण हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। जब हेरलुस ने देखा कि उसके दादा मदद नहीं करना चाहते, तो उसने चुपके से मिल्की वे का पानी चुरा लिया और मानव दुनिया में लौट आया। लेकिन सुरक्षित उतरने से पहले ही सूर्य देवता ने शक्ति वापस ले ली। हालांकि उसकी गतिविधियों की श्रृंखला ने उसके चाचा सेत को सतर्क कर दिया था। उसने हॉर्स को मारने के लिए 2 विशाल काले और सफेद सांप भेज छोड़ दिया और बेग के साथ भागने लगा। महत्वपूर्ण समय पर बेग ने चारा बनने का फैसला किया, जिससे हॉरस को सफेद सांप को मारने का मौका मिला। लेकिन इससे पहले कि वे सांस ले पाते, दूसरा काला सांप उन पर पागल होकर हमला करने लगा। इसी संकट की घड़ी में एक महिला अचानक उनके पास प्रकट हुई।